अंजुमन अदब बलूचिस्तान के बानी जो तंजीम बलूचिस्तान में इस वक्त काम कर रही है, इस वक्त भी काम कर रही है, लेकिन उसके बानी जो थे वो इरफानुल हक साइम साहब थे। और कोयटा के वो बहुत सीनियर शौरा और असातिज़ा शौरा में उनका शुमार होता है। और जो सबसे अहम बात है कि वो जो इंतकाल के बाद जो तारीख़ नवीसी की जाती है क़िता शायरी में, उसमें उनको कमाल हासिल था। और पूरे पाकिस्तान में वो ऐसे शख्स थे जो कि तारीख़ निकाला करते थे और तारीख़ किताब निकाला करते थे। और मेरी उनसे मुलाकात, मैं एक आलमी ऑल पाकिस्तान मुशायरे में मैं वहाँ मौजूद थी, 3-4 दिन के प्रोग्राम थे, वहाँ मौजूद थी। तो साइम हक इरफान साहब और उनकी मिसेज़ वो भी शायरा है, उनकी फैमिली में उनका बेटा भी शायर है, उनकी बेटी भी माशाल्लाह शायर है, और उनके बेशुमार असातिज़ा हैं वहाँ पर इरफानुल हक साइम साहब के। तो उन्होंने मुझे 2016 में वहाँ मैं जब मुशायरे में गई तो वो मुझसे, मैं रेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी, सरकारी रेस्ट हाउस में, वहाँ वो दोनों मुझसे मियाँ बीवी मिलने के लिए आए और बहुत रिस्पेक्ट और बहुत इज़्ज़त उन्होंने मुझे दी। और अपने 2-3 प्रोग्राम थे उनके जो उस वक्त चल रहे थे, हो रहे थे, उनमें उन्होंने मुझे मेहमान ख़ुसूसी और सदारत उन्होंने मुझे दी। और वो मेरा उनके साथ मेरी पहली मुलाकात थी उनसे। और वो बहुत इंतहाई शरीफुल नफ्स और नेक इंसान, मुनकसरुल मिजाज, जंग अखबार में बाद में वो काम करते थे। और फिर इसके बाद दूसरा, हर साल जब वो और पाकिस्तान मुशायरा होता था तो वो मदऊ क्या करते थे उसमें सब लोगों को। अगले साल भी उन्होंने मुझे कहा कि आप अगले साल हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएँ, तो मैंने इनकार किया और उनसे कहा इरफानुल हक साइम साहब से कि हमारी सेहत इजाज़त नहीं देती कि मैं दोबारा सफ़र कर सकूं, एक मरतबा आ गई हूँ। तो बस उन्होंने एक बात ऐसी कही मुझसे कि उन्होंने कहा कि शायद आप इसलिए नहीं आना चाहती कि आप उन तकरीबात में जाती हैं जहाँ आपको बाई ईयर जो है वो बुलाया भी जाता है, अखराजात भी बर्दाश्त किए जाते हैं, तो शायद हम लोगों को हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए शायद आप नहीं आएंगी। ये बात मेरे दिल पर बहुत ज़्यादा लगी और मैंने उसी वक्त फ़ैसला किया कि मैं जाऊंगी इस प्रोग्राम में। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम फिर उस प्रोग्राम में दोबारा शरीक हुए। उस प्रोग्राम में काफ़ी उनसे कुर्बत रही और हमारे पूरे पाकिस्तान के शौरा उसमें वहाँ पर शामिल थे। और इत्तेफाक था, बराबर वाले कमरे में जब सब लोग बैठे हुए थे तो सब अपनी अपनी उम्रों का हिसाब किताब लगा रहे थे। तो हमारे इरफानुल हक साइम साहब की उम्र बाकी शौरा के मुकाबले में काफ़ी कम थी, बाकी शौरा हमारे बुज़ुर्ग शौरा भी उसमें शामिल थे। और बस ये हमारी उनसे दूसरी मुलाकात थी, दूसरी मरतबा उनसे मुलाकात हुई। और उसके बाद कुछ ही अरसे बाद जब मैं वापस आ गई तो उनका इंतकाल हो गया। अचानक उन्हें हार्ट अटैक हुआ, अपने ऑफ़िस में थे, जंग के ऑफ़िस में, और उनका इंतकाल हो गया। तो इरफानुल हक साइम साहब, इस दफ़ा अभी इत्तेफाक था कि मेरा पिछले हफ्ते कोयटा जाना हुआ और ये उसने इत्तेफाक था, मैं कि समझती हूँ कि शायद इरफानुल हक साइम साहब ने मुझे इस दफ़ा फिर बुलाया और वो दुनिया में नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद, जबकि मैं सफ़र नहीं कर सकती, ना मेरे शौहर कर सकते हैं बीमारी की वजह से, मगर बस अचानक ही बैठे बैठे ऐसा प्रोग्राम हुआ हमारा और हमने इरादा किया कि हम 4-5 दिन के लिए जाएंगे। तो जब मैंने वहाँ पर फ़ोन किया उनके बच्चों को और उनकी वाइफ को, वो सब शायर है माशाल्लाह से, तो उन्होंने मुझे बताया कि साइम साहब की बरसी है 23 तारीख को उनकी बरसी है, तो अगर आप तशरीफ़ लाएँ तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा सफ़र हुआ और मैं वहाँ पर गई और उनके प्रोग्राम में मैं शामिल हुई। तो बात ये है कि देखें, वहाँ उनके बेशुमार शागिर्द अब भी हैं और पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था और उन्होंने एक पूरी नस्ल तैयार की शौरा की। और ये जो उनको अपने फ़न में कमाल हासिल था उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारे यहाँ सारे शौरा, हर शायर जो है वो हर काम नहीं कर सकता। अकेडमी अदबियात की जब हमारे यहाँ इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस आलमी कॉन्फ्रेंस में भी मैंने जहाँ और शौरा का जिक्र किया था जिनके कोई इनफरादी काम थे उर्दू अदब में, वहाँ मैंने इरफानुल हक साइम साहब का भी जिक्र किया था कि उनको तारीख़ निकालने में जो है उनको कमाल हासिल था। और ख़ास तौर पर उन्हें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीख़ है, तारीख़ वफ़ात है, उसका जो क़िता था उसमें उन्होंने कई मतलब मैं बता नहीं सकती, इस वक्त मुझे याद नहीं है, जो उन्होंने बताया था कि हर तरफ से वही सन से कई मरतबा उन्होंने उसको, उस तारीख़ को उन्होंने किताब में पेश किया था। तो ये उनको कमाल हासिल था। तो आज जब मैं ये प्रोग्राम उनके लिए कर रही हूँ, जब मैंने प्रोग्राम अरेंज किया था उस वक्त हरगिज़ मेरा जाने का इरादा कोयटा नहीं था, ना मैं जा रही थी।
اور میں نے اس سے پہلے ان کے لیے یہ پروگرام رکھا تھا کہ میں یہ پروگرام کروں گی سائن حق کے ذریعے، اور پھر اتفاق تھا کہ دیکھیے انہوں نے مجھے وہاں پر بلاوا میرا آیا اور میں گئی ان کے پروگرام میں، وہاں پر شریک ہو کر میں وہاں سے واپس آئی ہوں۔ آج ان کے بچوں کو میں نے بلایا تھا، ان کے بیٹا ہے وقاص کاشی، وہ بھی شاعر ہیں، احمد وقاص کاشی، وہ بھی شاعر ہیں، ان کی ایک بیٹی بھی شاعرہ ہیں، ان کی وائف ہیں وہ بھی شاعرہ ہیں۔ آج ہم نے ان کو صدارت بھی اسی لیے اس پروگرام کے حوالے سے دی تھی کیونکہ وہ انتہائی معتبر حوالہ، ان کا پورا خاندان بہت قابل عزت فیملی ان کی ہے وہاں پر، اور یوں تو شاعر اور ادیب بہت ہیں دنیا میں، لیکن عزت کمانا بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تو وہ ان کے پاس تھی، جس کی وجہ سے میں اتنی دور سے ان کے پاس گئی تھی۔ تو بس یہ آج اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ انجمن ادب بلوچستان آج بھی وہاں کام کر رہی ہے، اور سائن صاحب نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کام چل رہا ہے۔ تو صرف ایک کتاب میں پیش کرتی ہوں ان کے لیے، تھے عظیم المرتبت انسان وہ، اور تھے ایک شاعر وجدان وہ، شعر ان کے زندہ و تابندہ ہیں، رکھتے تھے فکر عظیم الشان وہ۔ تو بس یہی میں اختتام کرتی ہوں۔